कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब पूरा टाइट एकदम रस्सी है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। और एक चीज यहाँ पर निर्देश में दिया है कि √3 बराबर 1.732 लें। तो रूट का मान हमको 1.732 लेना है। तो इसका हम एक कच्चा फिगर बनाते हैं, क्योंकि पक्का फिगर तो बना लिए हैं पहले। बोला है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए ये हमारा भूमि है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मान लीजिए ये पतंग है हमारा, इसका नाम दे देते हैं ए। यहाँ से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ए नाम का कोई पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी का, पतंग में डोरी रहेगा न, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। इस डोरी को भूमि के किसी बिंदु, मान लेते हैं ये सी बिंदु से बांध दिया है। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि हमारा है और ये डोरी है एसी, इसके साथ इसका झुकाव दिया गया है 60 डिग्री यानी उन्नयन कोण। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी पूरा एकदम स्ट्रेट है, टाइट है। हमको बोला है कि डोरी की लंबाई यानी एसी निकालना है, यानी यही निकालना है डोरी का लंबाई। इसको मान लेते हैं बी। समझ में आया? अब करते हैं हल। काफी आसान प्रश्न, ये 5 अंक में कैसे पूछ दिया है हमको भी आश्चर्य लगता है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि ए एक पतंग है, ए हमारा पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तथा एसी हमारा डोरी की लंबाई है। ये एसी क्या है? डोरी की लंबाई है। तो आकृति से ए बी का मान 60 दिया है, तो वही लिख दिए ए बी बराबर 60 मीटर। तो डोरी की लंबाई यानी एसी निकालना है, एसी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये लंब है, ये कर्ण है, कर्ण निकालना हमको। लंब और कर्ण का रेशियो किससे बनता है? साइन से। कोसेक से भी बना सकते हैं, दोनों से निकलेगा। तो हम यहाँ फिलहाल साइन से किए हैं, तो बता देते हैं साइन से हो जाएगा ये। छोटा ही रहने देते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो ये हमारा लंब ए बी हो जाएगा, कर्ण ए सी हो जाएगा। थीटा की जगह 60 डिग्री दिया है, तो साइन 60 बराबर ए बी का मान 60 दिया था, तो 60 रखे हैं और बटा ए सी। ठीक है, अब इसको बड़ा करके हल कर देते हैं। साइन 60 का मान हमारा √3/2 होता है, बराबर 60 बटा ए सी। ठीक है, यहाँ से हम कई चीज वाला गुना करेंगे, तो √3 गुना ए सी, √3 ए सी बराबर 60 गुना 2 120। यहाँ से ये √3 हमारा गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो ए सी बराबर हो जाएगा 120 बटा √3। अब देखिए नीचे में हम रूट को नहीं रखते हैं, इसीलिए रूट का हम परिमेयीकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे? उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 120 बटा √3 गुना √3 बटा √3। एसी बराबर 120 गुना √3, 120 √3 हो जाएगा। नीचे में √3 गुना √3 हमारा हो जाएगा 3। 3 से खिलाएंगे 40 बार में, तो यहाँ से एसी का मान हमको 40 √3 आ गया। तो अगर हमको सवाल में नहीं बोलता कि √3 बराबर 1.732 लीजिए, तो हमारा यहाँ तक में जवाब क्लियर था। लेकिन सवाल में स्पष्ट बोला है कि √3 का मान 1.732 लीजिए, तो हम √3 का मान ले लेंगे 1.732। तो 40 गुना 1.732 जैसे गुना करेंगे तो आ जाएगा 69.28 मीटर। यही हमारा एसी जो है डोरी का लंबाई था। अतः डोरी की लंबाई एसी बराबर 69.28 मीटर। ये भी काफी बढ़िया सवाल है। इस तरह का प्रश्न 5 अंक में आपको देखने को मिल सकता है इस बार के एग्जाम में।